सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज आप लोगों का है बच्चों दूसरे पाठ का अभ्यास कार्य तीसरा। अभ्यास कार्य तीसरा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पेज नंबर 12 में आपके दिया हुआ है, कोष्टक में दिए हुए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ विकल्प दिया हुआ है कोष्टक में बच्चों, जिससे आपका ये खाली स्थान भरना है। तो का होगा, मैं उत्तर सिर्फ लिख रही हूँ बच्चों। का है पिता, पिता। खा का है केन। गा का है तुभ्यम। घा का है निरीक्षण। और अंगा का है सेव का नाम। तो बच्चों ये है आपका तीसरे अभ्यास का उत्तर। का में पिता, खा में केन, गा में तुभ्यम, घा में निरीक्षणे, निरीक्षणे और अंगा में सेव का नाम। तो अब आप अपना चौथा देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। संधि विग्रह करके दिया हुआ है शब्द, उसको संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ के लिखना। तो चौथा आप लोगों का है बच्चों संधि। संधि संधि करना। का है धन धान्यादि। खा है अत्रैव। गा है यथोक्तम। घा है महात्मा। अंगा है सूर्योदय। सूर्योदय। तो ये था आपका संधि। इसमें दिया हुआ था बच्चों धान्य, धन आदि, धान्य, धन धान्यादि, धान्यादि। खा में है अत्र धन्यो अत्रैव, यथा धन उक्तम यथोक्तम, महाधन आत्मा महात्मा, सूर्य धन उदयात सूर्योदयात। अब आप देखें बच्चों, आपका पांचवा अभ्यास कार्य है अधोलिखित निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन लिखिए। शब्द लिखा हुआ है, उसकी विभक्ति और वचन लिखना है। तो ध्यान से देखें बच्चों, आप अपना पांचवा अभ्यास कार्य, और सभी बच्चे पहले किताब में करेंगे, उसके बाद कॉपी में करेंगे।
विभक्ति और वचन। का, चतुर्थी, और पंचमी दोनों होगा बच्चों। और वचन है बहु, बहुवचन। खा है पंचमी, खग्गा तृतीया, घा षष्ठी, अंगा प्रथमा, चा सप्तमी तृतीया षष्ठी। ये था बच्चों आपका विभक्ति। और अब वचन देखिए, पहले में बहु, दूसरे में एक, खा में एक, गा में एक, बहुवचन। तो ये था आपका 5वां अभ्यास कार्य बच्चों। आप देख रहे हैं, पहले अपनी किताब में करेंगे, उसके बाद कॉपी में करेंगे। अब इसके बाद 6वां अभ्यास कार्य देखिए। छठवां अभ्यास कार्य है बच्चों आपका पर्यायवाची शब्द। शब्द दिए हुए हैं आपकी किताब में, पेज नंबर 13 में। उसका एक और नाम, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि उसका और नाम है ना, अर्थ एक ही हो लेकिन उसके नाम अनेक हो, तो उसका दूसरा नाम। पर्यायवाची शब्द। का प्रतिदिनम है तो हो जाएगा नित्यम। क्या हो जाएगा बच्चों? नित्यम। खा है सदनम गृहम। गा है दुर्बला निर्बला। निर्बला। घा है सेवका दासा। अंगा है
विपन्ना खिन्ना, च है मित्रम बंधु, बंधु। छ है झटित शीघ्रम, शीघ्रम। जा है प्रभुतम विपुलम। तो ये था बच्चों आपका पर्यायवाची शब्द। शब्द आपके बुक में दिया हुआ है, जिसे आप देख आपकी किताब में पेज नंबर 13 में, जिसे आप देख के स्वयं लिखेंगे। और उसका दूसरा ये पर्यायवाची शब्द मैंने लिख दिया। तो पहले आप अपनी किताब में खाली स्थान में इन शब्दों को लिखेंगे, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे। अब 7वां अभ्यास कार्य आप देखिए बच्चों, आपका है संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। संस्कृत भाषा में अनुवाद। अनुवाद का है रमेश मथुरा में रहता है। रमेशा रमेशा मथुरायाम निवसत। खा है गाय हमको दूध देती है। धेनु या धेनवा अस्मभ्यम दुग्धम ददात। ददात। गा है कर्म ही सिद्धि मंत्र है। कर्मयो सिद्धि मंत्र। सिद्धि मंत्र। घा है किसान बैलों को घास देता है। कृषका वृषभेभ्यः घासम ददात। कृषका वृषभेभ्यः घासम ददात। अंगा है मेरे समस्त कार्य नौकर संपन्न करते हैं। मम सकल कार्यम सेवकाः संपन्नम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। तो बच्चों ये था आपका
अभ्यास कार्य व अनुवाद अभ्यास आप ध्यान से देख रहे हैं कि पहले में है रमेशा मथुरायाम निवसत धेनु अस्माभ्यम दुग्धम ददात कर्मयो सिद्धि मंत्र कृष्का वृषभेभ्य घासम ददात मम सकल कार्यम सेवका संपन्नम कुर्वन्। हमारा सारा काम सेवक नौकर करते हैं। मूल्याधारित प्रश्न है बच्चों आपका, उत्तर ध्यान से सुने। मानव सर्वविष्टम फलम केन लाभते परिश्रमेन। उत्तर होगा परिश्रमेन। खा है अकर्मण्यता फलम किम भवति सर्वन विनाश्यत्। सर्वन विनाश्यत्। गा है मानव सदा किम कुर्यात् परिश्रमम। उत्तर होगा परिश्रमम। तो ये था आपका मूल्याधारित प्रश्न का उत्तर। का में होगा परिश्रमेन, खा में होगा सर्वन विनाश्यत् और गा में होगा परिश्रमम। तो बच्चों आपका दूसरा पाठ संपन्न हो गया। अब तीसरे पाठ को लेकर हम अगली पीरियड में फिर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।